एक 24 घंटे खुली रहने वाली कन्वीनियंस स्टोर में कोई बंदा एक चीज काउंटर पे फेंकता है। एक गुस्सा वाली औरत कहती है कि उसे रिफंड चाहिए उस चीज का जो उसने काउंटर पे फेंका। स्टोर का क्लर्क, एक नॉर्मल मजबूत सा आदमी, पूछता है, आपके पास बिल है क्या? औरत बिना रिसीट के सिगरेट्स का रिफंड मांगती है और झगड़ा करने लगती है। कहने लगती है, कस्टमर रिफंड मांगे तो प्रॉब्लम क्या है? क्लर्क फिर से कहता है, रिसीट दिखाइए तभी रिफंड प्रोसेस होगा। औरत कहती है, मैंने तो फेंक दिया था रिसीट। तब क्लर्क बोलता है, फिर मैं रिफंड नहीं दे सकता। औरत बोलती है, तुम जब बाहर जाते हो तो क्या हमेशा डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो? क्लर्क बोलता है, तो क्या तुम घर जाके अपने सब डॉक्यूमेंट्स फेंक देती हो? मैं कैसे मान लूं कि ये रिफंड स्कैम नहीं है? औरत चीख के बोलती है, तुम कह रहे हो मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूं। फिर कहती है, रुको, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी को रिपोर्ट करती हूं। क्लर्क मजाक उड़ाते हुए एक रबर चीज से मक्खियां उड़ाने लगता है। औरत बुरा भला बोलती हुई चली जाती है और क्लर्क चुप रहता है। रात होती है और एक बंदा स्टोर में आता है और हिसन को बुलाता है। उसका दोस्त कहता है, तू थका हुआ लग रहा है, घर जाके आराम कर। फिर देखता है उसके दोस्त की लेफ्ट आई पे चोट लगी है, आंख सूजी हुई है। वो दोस्त मुस्कुरा के कहता है, आज ट्रेनिंग में लग गई। क्विसॉन कहता है, तू कमाल है यार, एमएनए करता है, पढ़ाई करता है और 24 घंटे स्टोर में काम भी। उसका दोस्त कहता है, स्टोर फैमिली का ही है, स्कूल ब्रेक पे है। एमसी कहता है, तुझे लड़ना इतना पसंद है क्या? हर बार पिट के ही आता है। दोस्त कहता है, अगर तू ऐसा सोचता है तो मैं क्या कर सकता हूं, और सॉरी बोलता है। फिर वो उसे कहता है, आजा संडे को फाइट देखने, चीयर करना। एमसी एक्साइटेड हो जाता है। दोस्त बताता है, एलीट एमेचर लीग का इवेंट है संडे को, मैं प्रो टूर्नामेंट में हूं। एमसी कहता है, सच में? दोस्त बोलता है, हाँ, अगर जीत गया तो मेरा प्रो डेब्यू होगा। एमसी बोलता है, लगता था प्रो बनना इजी होगा, पर तू तो बहुत आगे निकल गया। दोस्त कहता है, मुश्किल था यहां तक आना। एमसी कहता है, वाह यार, तू तो ऑलमोस्ट प्रो बनने वाला है। दोस्त बोलता है, आके लाइव देखना, हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता है। एमसी कहता है, हाँ पक्का आऊंगा। दोस्त कहता है, मैं एड्रेस भेज दूंगा। फिर वो बाय बोल के स्टोर से निकलता है। रात में हमारा हीरो अकेला रोड पे चल रहा होता है, अपने दोस्त के बारे में सोचता है जो अब प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग एमसी उस एड्रेस पे जाता है जो दोस्त ने दिया था। एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है जहां लिखा होता है सेंट्रल एमएनए लीग। थोड़ा अजीब फील करता है नीचे स्टेयर्स से अंदर जाने में। फोन पे दोस्त कहता है, आ गया क्या? एमसी बोलता है, हाँ, जिम के बाहर हूं। दोस्त बोलता है, अंदर आजा, मैं फाइट के लिए रेडी हूं, बाहर नहीं आ सकता। एमसी को थोड़ा अजीब लगता है, पर गार्ड उसे बिना दिक्कत के अंदर भेज देता है। वो सोचता है, ये फाइट टूर्नामेंट के लिए जगह काफी मेसी लग रही है। सोचता है कुछ और फाइट्स देख लेगा, पर डिसाइड करता है कि दोस्त की फाइट के बाद निकल जाएगा। स्टेयर्स उतरते हुए बोलता है, ये स्टेयर्स कितनी अंधेरी और टेढ़ी हैं। रिंग के पास पहुंचता है, क्राउड से चीयर्स सुनाई देता है। लोग चिल्लाते हैं, हाई किक, और खड़ा फाइटर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है। बाड़ी भीड़ के बीच हमारा एमसी वीजोंग चमकती आंखों से फाइट देखने लगता है। वो फाइट्स देखते हुए थोड़ा खो जाता है। तभी उसका दोस्त नोटिस करता है कि वो आ गया है। वीजोंग देखता है, उसका दोस्त शर्टलेस है और उसके साथ 2 और टीम मेंबर्स खड़े हैं। वो लोग पूछते हैं, क्या हुआ, इतना नर्वस क्यों लग रहा है? वीजोंग बोलता है, नहीं, बस ऐसे एनवायरनमेंट का आदत नहीं है। दोस्त कहता है, मजा आ रहा है ना? वीजोंग बोलता है, हाँ, पूरा एनर्जी फील हो रही है यार। तब टीम का एक बंदा कहता है, फाइट स्टार्ट होने वाली है। हुआन, उसका दोस्त, बोलता है, मेरी फाइट कुछ राउंड्स बाद है, तू चिल्लाना मेरे ही है। वीजोंग देखता है कि उसका अपोनेंट काफी मस्कुलर लग रहा है, तो बोलता है, उसका बिल्ड तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। हुआन मजाक में कहता है, अरे दिल दुख गया यार। तब वीजोंग चुप हो जाता है, बस सोचता रहता है। थोड़ी देर बाद अनाउंसर माइक लेके चिल्लाता है, अब नए फाइटर्स का इंट्रोडक्शन। ब्लू कॉर्नर में है अटैक टीम का फाइटर जोंग हुआन ली, और रेड कॉर्नर में है रेड डॉग टीम का फाइटर ही चॉय, एक थोड़ा क्रीपी सी मुस्कान के साथ। रेफरी दोनों को रिंग के सेंटर में बुलाता है। वीजोंग ध्यान से अपने दोस्त जोंग हुआन को देखता है। रेफरी पूछता है, ब्लू कॉर्नर रेडी? फिर कहता है, रेड कॉर्नर रेडी। दोनों हां बोलते हैं और रेफरी चिल्लाता है, फाइट। बेल बजते ही चॉय एक तेज पंच थ्रो करता है, लेकिन जोंग अपना टोर्सो घुमा के इजीली बच जाता है। हायुक सरप्राइज हो जाता है, फिर एक हुक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग नीचे झुक जाता है और बच जाता है। लेकिन तुरंत हायुक अपना लेफ्ट आर्म से एक स्ट्रेट पंच मार देता है सीधा जोंग के फेस पे।
हिट खाने के बाद जोंग अपना गार्ड रेस करता है और स्टांस स्ट्रॉन्ग करके एक सॉलिड हुक लगाता है अपोनेंट के चेहरे पे। इस बार हयुक पूरा पंच खाता है और गुस्से से उसको तकता है। दोनों एक साथ पंच मारते हैं, एक दूसरे के मुंह पे क्लीन हिट्स। विजोंग को लगता है कि उसका दोस्त यूजुअल से ज्यादा इंपेशेंट और एग्रेसिव लड़ रहा है। दोनों फाइटर्स बहुत तेज और डेंजरस पंचेस एक्सचेंज करते हैं, आंखों में गुस्सा और फोकस दोनों। हुईसांग कोच या स्पेक्टेटर चिल्लाता है, जोंग थोड़ा स्लो मार, काम हो जा। पर तभी एमसी देखते हैं जोंग के फेस पे एक जोर का पंच लगता है। विजोंग शॉक हो जाता है। फेस पे मार लगते ही जोंग पीछे हटता है, थोड़ा कंफ्यूज सा लगता है। हयुक उसका चांस पकड़ता है और सीधा अटैक करने लगता है। एक बड़ा पंच रेडी करके वो जल्दी से पास आता है और जोंग रिएक्ट कर भी नहीं पाता। विजोंग चिल्लाता है, बच के, पर कोई फायदा नहीं। ह्यूक का हुक सीधा जोंग के फेस पे लगता है और वो घुटनों पे गिर जाता है रिंग के फ्लोर पे। रेफरी तुरंत बीच में आता है और ह्यूक को रोकता है। जोंग थका हुआ खाली आंखों से देखता है, लगता है अब और फाइट नहीं कर सकता। रेफरी डिक्लेयर करता है, विनर हाई जॉय। एमसी सोचता है, यार लगता है उसका चिन ब्लो टॉलरेट नहीं कर पाया। उसे और बुरा लगता है क्योंकि जोंग अपने प्रो डेब्यू के इतने करीब था। तभी विजोंग को कुछ अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है? हाई चॉय एकदम साइको जैसा बन जाता है और जोंग के ऊपर चढ़ जाता है। उसके चेस्ट पे बैठ के नॉन स्टॉप पंचेस मारने लगता है, जबरदस्त फोर्स और एग्रेशन के साथ। रेफरी उसको रोकने की कोशिश करता है, कहता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन हाई रेफरी को धक्का मार के हटा देता है और अपने अपोनेंट को लगातार मारते रहता है, पूरा पागलपन दिखाते हुए। अपने हाथ के साइड से ही हाई चॉय एक और पंच मार देता है, सीधा जोंग ह्वान ली के सीने पे। जोंग के टीममेट्स चीखने लगते हैं, बस करो। क्राउड शॉक में आ जाता है, लोग डर जाते हैं कि कहीं वो लड़का मर ना जाए। तब हमारा एमसी अपना जैकेट उठाता है और बिना सोचे सीधा रिंग की तरफ दौड़ पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो फुल स्पीड में दौड़ता हुआ केज के ऊपर से जंप मार देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई भागता है। हमारा हीरो एक परफेक्ट जंप के साथ ऑक्टागन के अंदर लैंड करता है। उसके सामने हाई चॉय अभी भी उसके दोस्त को पागलपन से मार रहा होता है। बिना एक सेकंड सोचे विजोंग पीछे से आके हाई चॉय को अपने हाथ से चोक होल्ड में पकड़ लेता है, गुस्से से उसे झटके से फेंक देता है और चिल्लाता है, पागल हो गया है क्या तू? फिर वो तुरंत अपने दोस्त के पास भागता है देखने की वो ठीक है या नहीं, लेकिन हाई चॉय उठ जाता है आंखों में आग लेकर और हमारे हीरो को तकता है। लोग चिल्लाते हैं, बच के, वो फिर से अटैक करने वाला है। विजोंग को एकदम से महसूस होता है कि पंच आ रहा है। वो अपनी पाम से ब्लॉक कर लेता है, पर पंच इतना हैवी होता है कि वो सीधा रिंग के साइड फेंस तक उड़ जाता है। हाई चॉय रुकता नहीं, वो विजोंग पे बार बार पंचेस मारने लगता है, चीख कर कहता है, तू होता कौन है बे मुझ पे हाथ डालने वाला? हमारा हीरो पूरी ताकत लगा के फोर आर्म और हाई गार्ड से पंचेस ब्लॉक करता है, लेकिन एक पंच उसके गार्ड के नीचे से निकल के सीधा उसके गर्दन पे लगता है। उसका गार्ड थोड़ा नीचे गिरता है और हाई चॉय तुरंत उसके फेस पे नी मार देता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं, ये बंदा तो नॉर्मल इंसान है। विजोंग अपने दोस्त के लिए मार खा रहा होता है, तभी जोंग की टीम का एक बंदा रिंग में जंप करता है और चिल्लाता है, बस करो ह्यूक, इस बार सिर्फ सस्पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाई चॉय सुनता ही नहीं, वो फ्रेंजी में फिर एक नी मार देता है विजोंग के टॉर्सो पे। विजोंग दर्द से दांतों को भींचता है और गुस्से में जमीन पे हाथ पटकता है, फिर पूरा जोर लगा के उठता है, अपना बॉडी ट्विस्ट करके एक जबरदस्त अपर कट लगाता है हाई चॉय के चिन पे। पंच लगते ही हाई चॉय हवा में ही बेहोश हो जाता है। सब लोग शॉक में हैं। जोंग के टीममेट्स आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। क्राउड में एक सूट पहने आदमी भी स्टन्ड है। हाई चॉय जमीन पे गिरता है, नॉकआउट। हमारा हीरो गहरी सांस लेता है, फाइनली चैन की सांस। पर गार्ड्स तुरंत आके उसको पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती रिंग से खींचने लगते हैं। विजोंग कहता है, मैं भी तो अटैक हुआ हूं, ये गलत है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पर कोई नहीं सुनता। सिक्योरिटी उसे खींच के ले जाती है। क्राउड में खड़ा वो सूट वाला आदमी धीरे से कहता है, ये लड़का एक हिडन जेम है। सीन कट होता है, रात हो गई है। दोनों दोस्त एक कैफे में बैठे हैं, दोनों के चेहरे पे चोट के निशान। विजोंग कॉफी पीते हुए पूछता है, फाइट का रिजल्ट क्या निकला? जोंग ह्वान ली कहता है, कोई रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ। हाई चॉय को एलीट लीग से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। विजोंग बोलता है, तो क्या ये तेरा प्रो डेब्यू काउंट हुआ? जोंग मुस्कुरा के कहता है, नहीं यार, फेयर विन नहीं थी तो काउंट नहीं करता।
फिर वो कहता है, वैसे थैंक्स यार, तू आया था ना, वरना पता नहीं क्या होता। और मजाक में बोलता है, अब अगले शिफ्ट में तू मेरा काम कवर कर लेना। विजोंग पूछता है, तू मुझे मिलना क्यों चाहता था? तुझे तो रेस्ट लेना चाहिए था ना। जोंग हल्की सी स्माइल कहता है, एक खास बात करनी थी तुझसे। विजोंग बोलता है, किस बारे में? ऐसे सीरियस मत बनाना, कुछ अच्छा ही बोलना। तब जांग हुआन ली कहता है, तू एमएमए ट्राई करने में इंटरेस्टेड है क्या? एमसी एकदम शॉक हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं। उसका दोस्त उसे एक बिजनेस कार्ड देता है। विजोंग कार्ड पढ़ता है, उस पे लिखा होता है इलीट एफसी, डायरेक्टर यांग उन जांग। जोंग कहता है, डायरेक्टर को तेरा नॉकआउट देख के बड़ा इंप्रेशन हुआ। वो चाहता है तू ट्रेनिंग ले और प्रो फाइटर बनने की कोशिश करे। वो कहता है, ट्राई करके देखना, ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज थोड़ी मिलती है। हमारा हीरो पूछता है, तू सच में मानता है कि मैं कर सकता हूँ? उसके मन में इंटरेस्ट तो है, पर कुछ चिंता भी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पहले काफी स्ट्रगल किया था जब वो स्पोर्ट्स करता था। जोंग कहता है, अरे यार, तेरा ट्रैजिक बैक स्टोरी अब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मजाक में बोलता है, हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो गया? विजोंग बोलता है, मैं सीरियस था। फिर जोंग अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है, मुझे एमएमए स्टार्ट करना शुरू में इजी लगा। एक दिन बस फाइट मैच देख रहा था, सोचा मजा आएगा फाइटर बनने में, पर बाद में समझा मेरे पास चैंपियन बनने वाला टैलेंट नहीं है। ये सुन के विजोंग पूछता है, फिर भी फाइट करते रहना चाहता है? जोंग बिना सोचे कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। चैंपियन बनना जरूरी नहीं, बस फाइट करना एक्साइटिंग लगता है। जो चीज करने में खुशी मिलती है, उसके लिए कोई बड़ा रीजन चाहिए थोड़ी ना। ये सुनकर विजोंग अपने हाथ को देखता है, याद करता है वो अपरकट जिससे उसने नॉकआउट मारा था। उसके दिमाग में एको होता है, बड़ा रीजन चाहिए नहीं होता, बस करने का मन होना चाहिए। वो अपना हाथ कस के बंद करता है, जैसे डिसीजन ले लिया हो। वो खड़ा होता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता। जोंग पूछता है, क्या जा रहा है? विजोंग बोलता है, हाँ, देर हो रही है। फिर स्माइल करके कहता है, कल से बहुत बिजी होने वाला हूँ। जोंग खुश होकर बोलता है, बेस्ट ऑफ लक दोस्त। एमसी भी कहता है, तू भी अपना ख्याल रख जांग हुआन ली। दोनों गुड बाय बोलते हैं। जोंग जूस पीते हुए देखता है विजोंग को दूर जाते हुए। उसके मन में एक पिक्चर बन जाती है, विजोंग रिंग के अंदर एक प्रो फाइटर के रूप में, चमक और उम्मीद से भरा हुआ। फिर वो रियलिटी में वापस आता है, देखता है विजोंग सड़क पे चल रहा है और खुद ही हंस पड़ता है, मैं क्या डी ड्रीम कर रहा हूँ यार। दूसरी तरफ इलीट एफसी का डायरेक्टर यांग उन जांग फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, सर आप मीटिंग में जा रहे हैं क्या? यांग कहता है, हाँ, सेंट्रल लीग के करंट स्टार से मिलना है। असिस्टेंट बोलता है, सब लोग उस लड़के के पीछे पड़े हैं जिन्होंने एक प्रोफेशनल फाइटर को नॉकआउट कर दिया था। वो पूछता है, सर आप उसको प्रो बनाना चाहते हो क्या? डायरेक्टर हल्की मुस्कान कहता है, क्या तुझे लगता है वो सिर्फ एक लकी पंच था? असिस्टेंट कहता है, मुझे तो लगा अपोनेंट पहले से थोड़ा थका हुआ था। यांग कहता है, वो लड़का, उसमें पोटेंशियल है, रास्ता लंबा जरूर है, पर मैं उसे रॉ जेम मानता हूँ। फिर बोलता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी टॉप क्लास है। एमेचर्स के लेवल पे भी लड़का बहुत स्ट्रांग निकला। इतना फाइट के बाद भी एक नॉर्मल बंदा उसको एक पंच में नॉकआउट नहीं कर सकता था। यांग कुछ और बोलने ही वाला था, पर उसको निकलना था, तो जल्दी से बाय बोल के चला गया। उसका असिस्टेंट उसको गुड ट्रिप बोलता है। यांग के दिमाग में यह बात क्लियर है कि आज के फाइटर्स के लिए सिर्फ फाइट करना ही काफी नहीं होता, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता। अब फाइटर्स को बोलने का स्टाइल, ओपोनेंट को टीज करने का कॉन्फिडेंस और फैंस को एंटरटेन करने का टैलेंट भी चाहिए। उसके गट फीलिंग कह रही थी कि ये लड़का हिसोंग में वो सब है जो एक कंप्लीट फाइटर बनने के लिए चाहिए। इसमें पोटेंशियल है एक बड़ा मार्शल आर्ट स्टार बनने का। नेक्स्ट डे कैफे में हिसोंग डायरेक्टर यांग से मिलता है। यांग उसको बोलता है कि वो उसको ट्रेन करना चाहता है। हिसोंग पूछता है, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? यांग बोलने के बजाय लैपटॉप खोलता है और वो नॉकआउट मोमेंट दिखाता है जब हिसोंग नी खा के भी तुरंत उठा और अपर कट मार दिया, डायरेक्ट चिन पे। हिसोंग बोलता है, वो तो बस लकी पंच था, पर यांग मना नहीं करता। वो बोलता है, नहीं, तूने लेफ्ट फुट घुमाया, वेट शिफ्ट किया, राइट फुट अंदर घुमाया और पूरा अपर बॉडी के साथ पंच मारा। ये कोई रैंडम पंच नहीं था, ये प्रॉपर नॉकआउट मूव था। यांग के ये बस लक नहीं था, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। हिसोंग बोलता है, सच में दोनों मूव्स लकी थे, मैंने बस देखा, चांस मिला तो मार दिया। यांग हंसते हुए कहता है, अगर तू बस एक ओपनिंग देख के पंच मार दिया तो तू बेस्ट वे में पागल है। उसको कंफर्म हो गया कि उसका इंट्यूशन सही था। फिर यांग पूछता है, कभी स्पोर्ट्स खेला है क्या?
हिसोंग बोलता है, हाँ, छोटी क्लास में 3 साल बेसबॉल खेला और मिडिल और हाई स्कूल में 6 साल एक कोरियन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया। यांग बोलता है, तो इसीलिए तू इतना नेचुरली स्किल्ड लगता है। फिर वो सीधा मुद्दे पे आता है और बोलता है, क्या तू एमए टेस्ट देना चाहता है? हिसोंग कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कॉन्फिडेंटली कहता है, हाँ, देना चाहता हूं। पर तुरंत ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं तुरंत अर्न कर पाऊंगा और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे फैमिली को फिर से मुश्किल टाइम से गुजरना पड़े। यांग सोचता है और पूछता है, तू अभी 1 मिलियन वॉन पर मंथ कमा रहा है ना? फिर बोलता है, मैं उतना ही दूंगा ताकि तुझे पैसों की टेंशन ना हो। ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी हम देंगे, तुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और अगर तू पार्ट टाइम जॉब करेगा तो वैसे भी इतना ही कमा लेगा। हिसोंग थोड़ा डाउट करता है, ये सब फ्री में कैसे पॉसिबल है? यांग बोलता है, बस एक स्पायरिंग टेस्ट होगा, उसमें तुझे सीईओ को इंप्रेस करना होगा। हिसोंग पूछता है, अगर नहीं इंप्रेस हुआ तो? यांग बोलता है, फिर तू अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाएगा। वो समझ जाता है कि लड़का फेलियर से डर रहा है। यांग बोलता है, चॉइस तेरी है, और कोई क्वेश्चन? हिसोंग पूछता है, टेस्ट कहां होगा? यांग बोलता है, जोंग के जिम में। डायरेक्टर बोलता है कि उसकी ट्रेनिंग वहीं पे होगी, तो वीजोंग पूछता है, क्या टेस्ट की डेट चेंज हो सकती है? डायरेक्टर कहता है, हाँ, 1 महीना थोड़ा शॉर्ट है, कोई और डेट सोचिए क्या? सबको शॉक करते हुए वीजोंग कहता है, टेस्ट तो आज ही कर लेते हैं। ये सुन के यांग का मुंह खुल जाता है, कॉफी थूक देता है और पूछता है, आज तू सीरियस है क्या? पर वीजोंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हाँ, मैं आज ही टेस्ट देना चाहता हूं। यांग थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है, एमएमए इतना इजी नहीं होता। वीजोंग बोलता है, बस इसीलिए, चाहे मैं आज दूं या 1 महीने बाद, मेरी फाइटिंग स्किल तो वैसी की वैसी ही रहेगी। ये बात सुनकर यांग मान जाता है कि वो सही कह रहा है, पर कहता है, एक ट्रेनिंग पार्टनर तो चाहिए। फिर कॉम्प्रोमाइज करके बोलता है, चलो नेक्स्ट वीक टेस्ट करते हैं। पर वीजोंग कहता है, वो बेकार है। यांग इंसिस्ट करता है, पहले थोड़ा बेसिक सीख ले, फिर प्रॉपर्ली टेस्ट दे। वीजोंग फाइनली एग्री करता है। डायरेक्टर बोलता है, बस आज के लिए इतना ही, टेस्ट 1 वीक बाद आफ्टरनून में होगा। फिर वो पूछता है, पछताएगा तो नहीं? वीजोंग कामली बोलता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यांग उसका कॉन्फिडेंस देख के बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक फाइनल। वीजोंग उठता है, बोलता है, मैं चलता हूं, और मीटिंग खत्म करता है। निकलते हुए कहता है, मैं 1 वीक में रेडी हो जाऊंगा। कैफे से निकल के वीजोंग अटैक टीम के ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग करते देख के थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है। कुछ लोग फाइटिंग स्टैंड्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ पंचिंग बैग्स पे फुल फोर्स मार रहे होते हैं। तभी जैंग उसको देख के कहता है, क्या कर रहा है वहां खाली खड़ा, और दोनों मजाक करने लगते हैं। तब एक बंदा आता है, स्टैंग हुन पार्क, अटैक टीम का असिस्टेंट कोच। वो इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, डायरेक्टर यांग ने बोला तू एमए टेस्ट देने वाला है। फिर कहता है, मैं सोच रहा था बहुत कुछ बोलूं, पर छोड़ो। उसके बाद जैंग को बोलता है, इसके लिए ट्रेनिंग गियर ला दे। वीजोंग अंदर आता है और सोचता है, यही मेरी जर्नी की शुरुआत है। लेकिन असिस्टेंट कोच बोलता है, ये सब टाइम वेस्ट है। वीजोंग शॉक होता है और पूछता है, क्या मतलब? वो कहता है, 1 वीक में क्या सीख लेगा तू? ओवरवर्क नहीं करेंगे, बस मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स। फिर पूछता है, तेरे हिसाब से फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वीजोंग बोलता है, पंच। कोच कहता है, बिल्कुल सही, एमए में सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट स्ट्राइक होती है पंच। फिर संग हुन पार्क एक हाई स्पीड जैब दिखाता है पंचिंग बैग पे और कुछ और तेज पंचेस मार के उसको बेसिक सिखाता है। सांग हुन फिर से कुछ और जैब्स मार के विजोंग को क्लियरली मोशन समझाता है, लेकिन हमारा हीरो कुछ अजीब फील करता है। तो सैंग पूछता है, पंच ठीक लग रहा है ना? विजोंग कैजुअली बोलता है, हाँ ठीक ही है। पर वो फिर पूछता है, पक्का? तब विजोंग ऑनेस्टली बोलता है, थोड़ा स्लोपी लग रहा है, ऑकवर्ड सा। तब वो प्रोफेशनल फाइटर सेम मूव फिर करता है, इस बार परफेक्ट फॉर्म और स्पीड के साथ, और पूछता है, अब कैसा लगा? विजोंग इंप्रेस होकर बोलता है, अब तो काफी बेटर था। पर सरप्राइज ये होता है कि उसको सिर्फ पहले वर्जन का ही जैब सिखाया जाएगा। सैंग समझाता है कि एमएमए में सिर्फ पंचेस नहीं, किक्स और दूसरे स्ट्राइक से भी बचना पड़ता है, इसलिए अपोनेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। बॉक्सिंग के सेकंड पंच का टारगेट फिक्स होता है, पर एमएमए में वो उतना काम का नहीं होता, इसलिए एमएमए स्टैंस थोड़ा लो और वाइड होता है। फिर सैंग नेक्स्ट स्ट्राइक सिखाता है, स्ट्रेट पंच, जो बॉक्सिंग जैसा होता है और जैब के साथ कॉम्बो में यूज होता है। पहले लीड हैंड से जैब मारो, उसको वापस खींच लो और उसके साथ ही हिप्स घुमा के रियर हैंड से स्ट्रेट पंच मारो। फिनिश करने के बाद एक हाथ चिन के पास और दूसरा फेस के सामने गार्ड पोजीशन में रखो। जब फुल ट्यूटोरियल खत्म होता है, वो पूछता है, समझा या नहीं? और हमारा एमसी कामली बोलता है, हाँ।
तब सैंग बोलता है बस इतना ही। तो एमसी पूछता है बस इतना ही था क्या? कोच कहता है अगर तुम ये दोनों स्ट्राइक्स अच्छे से कर लोगे तो आधा काम हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। सैंग वार्निंग देता है कि पंचिंग बैग संभाल के मारना, रिस्ट हर्ट ना हो। जांग पूछता है कोच आपने बहुत स्टेप स्किप नहीं कर दिए? तो सैंग बोलता है जो जरूरी था सब सिखा दिया। जांग डिसबिलीफ में बोलता है बस इतना सिंपल, उससे क्या सीखेगा? सैंग कहता है चाहे वो टैलेंटेड हो पर एक हफ्ते में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। जांग बोलता है गोआई तो मेरे लिए भाई जैसा है, और सैंग कहता है इसीलिए उसको ये बेसिक लेसन दिया ताकि तुम उसे ट्रेनिंग के बाद घर भेजो। तभी एक लाउड थर्ड आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। विस पंचिंग बैग पे बहुत ही प्रिसाइज और पावरफुल पंचेस मार रहा होता है। वो बैग के अराउंड मूव करता है, हाई स्पीड पंचेस लगाता है, डॉजेस और बॉक्सिंग के एडवांस्ड मूव्स भी करता है। सैंग पूछता है ये लड़का पहली बार फाइट कर रहा है क्या? जांग कहता है मुझे तो ऐसा ही लगा था। तब विस फोकस्ड आंखों के साथ एक पावरफुल हुक मार देता है। पंचिंग बैग लिटरली उड़ जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। सांग हुन पार्क कहता है अब तो मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो मुआई थाई किक्स मार रहा होता है। हर किक का इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। सैंग हुन जो पैड्स पकड़ रहा होता है चिल्लाता है रुक जा, तू बैले कर रहा है क्या? इतना फोर्स क्यों लगा रहा है? वो कहता है क्विक किक मारो, टारगेट पे डायरेक्टली हिट करो। एमसी फिर से फास्ट किक्स प्रैक्टिस करता है। तब एक आदमी ट्रेनिंग रूम में आता है, दोनों फाइटर्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। बड़ा सा आदमी थोड़ा टायर्ड लगता है और देखता है सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सैंग हुन उसको वेलकम करता है और पूछता है सेमिनार कैसा गया? वो रिप्लाई करता है वो कहता है सेम एज ऑलवेज। फिर पूछता है ये नया लड़का कौन है? तो सैंग बोलता है डायरेक्टर ने रेकमेंड किया है। उस टाइम वो विजोंग को इंट्रोड्यूस करता है जिम के कोच संगा क्वांग से। कोच जो काफी हैवी बेल्ट बंदा है पूछता है तुझे एमएमए पसंद है? हमारा हीरो बोलता है हाँ बहुत मजा आता है, फाइट्स भी देखता हूं। तब संगा उसको थोड़ा अजीब नजर से देखता है जिससे विजोंग को एक ठंडी सी फीलिंग आती है। कोच उससे कहता है अच्छे से मेहनत कर तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर वो सब स्टूडेंट्स को हाथ हिला के बोलता है ट्रेनिंग में अपना बेस्ट देते रहो। उसके बाद संग हुन पार्क विजोंग को बोलता है चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। हमारा एमसी क्यूरियस होता है उस कोच के बारे में जो टायर्ड लग रहा होता है। अगले दिन आता है उसका पहला स्पैरिंग प्रैक्टिस डे एमएमए जिम में। जब वो सोलो बैक ट्रेनिंग कर रहा होता है तो अपने आप से गुस्सा करता है मैं कितना इडियट हूं। रोज ट्रेनिंग करने के बाद भी वो अपने किक्स से खुश नहीं होता। सोचता है मैं क्या सोच रहा था जब मैंने बोला था एक वीक में रेडी हो जाऊंगा। फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है थोड़ा और पुश कर लेता हूं। तब कोच संग आता है और बोलता है इतनी रात को क्या कर रहा है? किक में दिक्कत आ रही है क्या? पूरा दिन तो किक कर रहा था। विजोंग कहता है हाँ पर समझ नहीं आ रहा गलती क्या है। कोच बोलता है चल एक किक मार के दिखा। जब विजोंग उसको सर बोलता है तो संग हुक कहता है मुझे भाई बोल, मैं तेरा किक इवैल्यूएट करता हूं। तब विजोंग पूछता है आपकी एज क्या है? पर कोच इग्नोर कर देता है। फिर हमारा हीरो अपना स्टैंड सेट करता है और एक क्विक किक मार देता है जैसे कोई विप हो। कोच ध्यान से देखता है और वो एक और किक लगाता है। फिर पूछता है कैसा था? संग तुरंत कहता है बकवास। वो समझाता है तू सिर्फ लेग्स यूज कर रहा है इसलिए किक स्लो है, कोर यूज कर। थाई और एब्स दोनों एक साथ काम करते हैं, सिर्फ एक यूज करेगा तो आधी पावर मिलेगी। कोच बोलता है मैं दिखाता हूं, ध्यान से देख। वो समझाता है पहले एब्स टाइटन कर और क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट कर, साथ ही हिप्स घुमाते हुए किक मार। हमारा हीरो ट्राई करता है, एब्स अंदर खींचता है, क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और टॉर्सो घुमा के एक पावरफुल किक लगाता है। किक इतनी फास्ट और सॉलिड होती है कि पंचिंग बैग हिल जाता है। कोच संघुक गुद्दा है अच्छा है तेरा किक इंप्रूव हो रहा है। ये सुनते ही हमारा हीरो थक के जमीन पर गिर जाता है रिलीफ के साथ। संग इंप्रेस्ड होता है कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के बाद उसने परफेक्ट किक मारा और समझता है क्यों डायरेक्टर उसे पसंद करता था। उसने पहले सोचा था ये लड़का सिर्फ मजा लेने आया है। एमसी पूछता है आपको ऐसा क्यों लगा? तो कोच बोलता है क्योंकि तूने खुद कहा था एक हफ्ते पहले। विजोंग याद करता है और सॉरी बोलता है। संघुक कहता है मैं भी फन के लिए करता हूं, एमएमए करने के लिए बड़े रीजन चाहिए क्या? मजे से करो, मजबूरी से नहीं। फिर कहता है अब घर जा, अपना बॉडी भी संभालना जरूरी है। तब हमारा हीरो अचानक खड़ा होता है और कोच को पुकारता है भाई आज हेल्प करने के लिए थैंक यू। संघुक मुस्कुराता है और कहता है अगर कोई देख लेता तो सोचता तू हमारे फैमिली का ही पार्ट है। जब वो जाने लगता है तो कोच उसे नेक्स्ट डे के टेस्ट के लिए गुड लक बोलता है।
हमारा हीरो ये सुन के सोचता है उसके फैमिली का पार्ट वाले वर्ड्स पे। ऑक्टागन के आसपास कई फाइटर्स अपनी ग्लव्स पहन रहे होते हैं। हमारा एमसी भी फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है, स्ट्रेच करता है और यांग से बात कर रहा होता है। तब इलीट एसटी का सीईओ सुनप वहां आता है और पूछता है, यही है वो लड़का क्विजॉन? सियांग बोलता है, हाँ वही है, हैंडसम भी लग रहा है। सीईओ कहता है, फिस्ट्स को लुक से कोई मतलब नहीं होता। फिर बोलता है, कोच पार्क ने कहा था लड़का जल्दी सीखता है। जैंग उससे कहता है, नर्वस मत होना, जैसे ट्रेनिंग में किया था वैसे ही करना, ज्यादा एक्साइट मत होना। उसका ओपोनेंट को बोला जाता है, थोड़ा इजी लेना, गार्ड लूज मत करना, क्योंकि गुआई सिर्फ 1 हफ्ते से एमएमए कर रहा है। ओपोनेंट कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे तो प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं, मैं फेदरवेट हूं। वो बॉल्ड एमएमए फाइटर कहता है, आज तुझे एक लेसन सिखाता हूं। तब रेफरी दोनों को सेंटर में बुलाता है। ओपोनेंट पूछता है, आंख बंद क्यों कर रखी है, डर गया क्या? रेफरी अनाउंस करता है, फाइट 3 राउंड्स की होगी, एल्बो और नी स्ट्राइक्स अलाउड नहीं हैं। हमारा एमसी आंख बंद करके इनर पीस ढूंढने लगता है, मेडिटेशन करता है। रेफरी बोलता है, ग्लव्स टच करो और अपने कॉर्नर में जाओ। जैसे ही बेल बजती है, फाइट स्टार्ट होती है। बॉल्ड बंदा तुरंत एक हुक मार देता है, पर हमारा हीरो अपना टॉर्सो झुका के डॉज कर लेता है। फिर वो ओपोनेंट राइट आर्म से दूसरा हुक मारने की कोशिश करता है और एमसी साइड में हट के बच जाता है। बिना रुके ओपोनेंट किक मारने आता है, पर एमसी अपनी लेग उठा के उसको शिन से ब्लॉक कर लेता है। इलीट एससी के सीईओ सुनप बोलता है, गुड डिफेंस। फिर हमारा एमसी एक स्ट्रैटेजिक जंप लेता है थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए। ओपोनेंट चिल्लाता है, कहां भाग रहा है, और चार्ज करता हुआ आगे बढ़ता है। वो एक स्ट्रेट पंच मारने आता है। एमसी फोरआर्म से ब्लॉक कर लेता है और उसी मोमेंट का फायदा उठा के एक हुक मार देता है उस जगह पे जहां ओपोनेंट का गार्ड खोला था। वो राइट हुक सीधा लगता है ओपोनेंट के राइट साइड पे और दर्द से वो ग्रंट करता है, गार्ड क्लोज कर लेता है। पर ओपोनेंट फिर से पंच मारने रेडी होता है। संजी पूछता है, ज्यादा हिट तो नहीं खा रहा? डायरेक्टर बोलता है, शायद अभी वार्म अप चल रहा है। कोच संग होप करता है कि लड़का यहां से फाइट टर्न कर दे। ओपोनेंट चीखता है, मारने का प्लान नहीं है क्या, इतना खा के भी? तब हमारा एमसी एक पंच डॉज करता है और ओपोनेंट के गार्ड के नीचे से घुस जाता है। एक परफेक्ट अपर कट लगाता है सीधा बॉल्ड बंदे के चिन पे। वो पंच देख के सीईओ और डायरेक्टर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। ओपोनेंट बोलता है, अच्छा पंच था। फिर बॉल्ड बंदा एक स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश करता है, पर एमसी इजीली डॉज करता है और एक क्लीन हुक लगाता है उसके फेस पे। पर बॉल्ड गाय भी तुरंत एक हुक मार देता है जो विजोंग के फेस पे लगता है। फिर विजोंग भी एक और पंच लगाता है। दोनों के बीच फाइट बराबर चलने लगती है। ओपोनेंट टाइम वेस्ट नहीं करता और एक सीधा पंच मार देता है हमारे हीरो के फेस के बीच में। जैंग कोच से बोलता है, हिसोंग अच्छा लड़ रहा है, प्रोफेशनल के सामने भी। कोच चुपचाप फाइट देख रहा होता है, जबकि जैंग प्योर जोश में चीयर कर रहा होता है। रेफरी फर्स्ट राउंड खत्म होने का सिग्नल देता है और बोलता है, कॉर्नर्स पे वापस जाओ। हमारा एमसी थोड़ा थक गया होता है, पर फिर भी उसको मजा आ रहा होता है, इवन वो मोमेंट्स जब उसे पंचेस लग रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता क्यों, पर वो खुश लगता है। रेफरी बोलता है दोनों को वापस रिंग के सेंटर में आने को। सीईओ सुन्यापा बोलता है, वाह, हुई को अटैक करना और पंचेस लेना दोनों आता है। और डायरेक्टर कहता है, मैंने पहले ही बोला था। पर सीईओ थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है जब वो देखता है हुई और पंचेस मार रहा है। उसका सारा बॉडी पसीने से भीग गया होता है और वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है। सीईओ कहता है, एक्सपीरियंस कम है, इसलिए अपना स्टैमिना कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अभी से थक गया है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो एक और पंच खाता है, हाथ से ब्लॉक करता है, पर अगला पंच लग जाता है जो उसे पीछे धकेल देता है और वो वापस अटैक नहीं कर पाता। बॉल्ड अपोनेंट कहता है, बोरिंग, अब फाइट का पेस नहीं संभाल रहा तू। वो चिल्लाता है, लड़ते रहो, और नॉन स्टॉप पंचेस मारते जाता है, जबकि हुई सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। तब बेल बजती है। रेफरी सेकंड राउंड खत्म होने का अनाउंस करता है। दोनों फाइटर्स अपनी जगह बैठ के रेस्ट करते हैं और जैंग उसकी कंडीशन देखने जाता है। संजी बोलता है, अब इस फाइट में देखने जैसा कुछ नहीं बचा, और उठ के चला जाता है, कहते हुए, लड़का पूरा थक गया है, उसको अच्छा ट्रेन करो और फाइट खत्म करो। डायरेक्टर संग भी अग्री करता है और थैंक करता है, पर तभी कोई चिल्लाता है, विजोंग। वो कोच ही होता है। विजोंग मुड़ के देखता है और कोच उसे डांटते हुए बोलता है, तू सीरियसली ऐसे फाइट करेगा क्या? कौन सा इडियट अपने अपोनेंट को इतनी आसानी से छोड़ देता है? उसका अपोनेंट भी ये सुन के ध्यान से देख रहा होता है। कोच कहता है, ये कोई जेंटलमैन स्पोर्ट नहीं है, अगर मुश्किल में हो तो अपोनेंट की आंख में उंगली मार। हिसोंग शॉक हो जाता है और कहता है, सर बस करो। कोच फिर बोलता है, जैसे पहले बोला था,
फाइट का मजा लो, इसे काम मत बनाओ, बाद में रिग्रेट मत करना, जैसे चाहे वैसे लड़ो। फिर मस्ती में कहता है बॉल्स पे किक मत मारना, वो सिर्फ तुझे जोश दिलाने के लिए बोला था। तब विजोंग कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ अपना प्रोटेक्टिव गियर उतारने लगता है। फाइनल राउंड अनाउंस होता है और सीईओ पूरे अटेंशन से देख रहा होता है। हमारा हीरो डिसाइड करता है अब असली फाइट करनी है। वो अपने अपोनेंट के सामने स्ट्रेच और वार्म अप करने लगता है। बॉल्ड अपोनेंट सोचता है ये बंदा कौन है, अभी कुछ मिनट पहले तो ये दब गया था और अब इतना कॉन्फिडेंट। फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। देखते हैं इसके पास क्या नया ट्रिक है। बॉल्ड गाय चार्ज करता हुआ आगे बढ़ता है। पहला पंच मारते ही हमारा एमसी अपना टॉर्सो साइड पे करके डॉज कर लेता है, पर डॉज करते वक्त थोड़ा बैलेंस लूज करता है और गिरते गिरते बच जाता है। एलीट एफसी के सब लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है बस ये लड़का गया। डायरेक्टर सोचता है अगर ये थोड़ा और कंट्रोल में रहता तो अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता। ओपोनेंट भी वेट कर रहा होता है कि कुछ धमाका करे, पर कुछ नहीं होता। फिर वो एक पावरफुल पंच चार्ज करता है और कहता है अब इसे सुला देता हूं। लेकिन अचानक हमारा हीरो सबको सरप्राइज कर देता है। एक क्लीन पंच लगाता है जो बॉल्ड बंदे को हवा में उड़ा देता है। वो पंच इतना सॉलिड लगता है कि बॉल्ड फाइटर के चेहरे पे असली पेन दिखने लगता है। सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं, ये कैसे लग गया, और बॉल्ड फाइटर खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि उसे ऐसा पंच लग गया। वो बार्ड बंदा एक जब मारने की कोशिश करता है, पर विजोंग तुरंत नीचे झुक के बच जाता है। ओपोनेंट गुस्सा होकर कहता है अब ये ट्रिक दोबारा नहीं चलेगी, और फिर से अटैक करता है, पर विजोंग फिर से आसानी से डॉज कर लेता है। इस बार डॉज करते ही वो एक स्मूथ मूव में ओपोनेंट के गार्ड के अंदर घुस जाता है और एक जबरदस्त अपरकट मार देता है। वो अपरकट सीधा उसके पेट पे लगता है, सॉलिड और पावरफुल। विजोंग थोड़ा पीछे हटता है, जबकि बार्ड बंदा क्लियरली दर्द महसूस करता है। शॉक में सोचता है ये क्या हो गया। विजोंग उसको टॉन्ट करता है, आह फिर से मार। ओपोनेंट गुस्से से चिल्लाता है और बिना सोचे समझे चार्ज कर जाता है। वो पंच मारने की कोशिश करता है, पर विजोंग उसका हाथ साइड में धकेल के इजीली बच जाता है। बार्ड बंदा अब बस हवा में पंच उड़ा रहा होता है और हमारा हीरो हर एक अटैक को एफर्टलेस डॉज करता जाता है। बार्ड गाय स्टन्ड हो जाता है, समझ नहीं पाता ये सब कैसे हो रहा है। हर बार उसका हर अटैक मिस हो रहा है। फिर से कॉट ऑफ गार्ड वो देखता है विजोंग फिर उसके गार्ड के नीचे स्लिप कर गया है। उसको लगता है अब हुक आएगा, तो वो अपना हेड कवर करता है, पर उसके रिब्स पे एक फास्ट और सॉलिड किक पड़ती है। वो समझता है ये फेंट था, पर तब तक किक लग चुकी होती है। जब बार्ड बंदा हिल गया होता है, विजोंग एक और पंच रेडी करता है। ओपोनेंट इंस्टिंक्ट से अपना हेड गार्ड करता है, पर विजोंग फिर से एक सॉलिड किक उसके पेट पे मार देता है। रिंग साइड फाइटर्स हैरान होते हैं। बार्ड बंदा पूरी फाइट में पीछे हो गया है और क्लियरली विजोंग उसे डोमिनेट कर रहा है। सीईओ सनद भी नोटिस करता है कि बार्ड गाय अपना सब कुछ दे रहा है, पर फिर भी विजोंग के सामने टिक नहीं पा रहा। विजोंग ने अपनी रिदम बदल दी है। उसके हाथ, पैर और आंखों से ही पता चल रहा है कि वो अलग लेवल पे फाइट कर रहा है। उसके पंचेस अनप्रेडिक्टेबल हैं, फुटवर्क तेज है और उसके मूव्स रफ और स्किलफुल दोनों लग रहे हैं, जैसे वो अपनी नेचुरल फ्लो में लड़ रहा हो। सीईओ सोचता है क्या ये इसका नेचुरल स्टाइल है? अगर हां, तो एक रूकी के लिए ये कमाल है। उसे लगता है जैसे नींद में किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, कंप्लीटली सरप्राइज्ड। विजोंग के मूव पे बार्ड बंदा भी मुस्कुराता है, चाहे मन नहीं चाहता, पर वो एक्सेप्ट करता है कि अब फाइट में वो पूरी तरह पीछे है। उसका ईगो हर्ट होता है। वो चिल्लाता है अब मैं प्रेशर में नहीं आने वाला, और सीधा चार्ज करता है। पर जैसे ही पास आता है, विजोंग एक सॉलिड अपरकट मार देता है जो उसका सर हवा में उठा देता है। वो नीचे गिरता है और तब हमारा एमसी एक और पावरफुल किक सीधा उसके चेहरे पे मार देता है। बार्ड बंदा ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, उड़ता हुआ रिंग के कॉर्नर तक जाता है और क्रैश करता है। कोच रेफरी से कहता है रेफरी, सॉन्ग हान कुछ करेगा भी या नहीं? फाइट तो नॉकआउट से खत्म हो गई। रेफरी डिक्लेयर करता है कि मैच खत्म हो गया है और विजोंग को रिंग से बाहर आने को बोलता है। सब लोग चीयर करते हैं। कोच उसको प्राउड नजर से देखता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। कोच एक दिल से स्माइल देता है और विजोंग खुश होता है। सीईओ भी कहता है इसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया, ये फाइट जबरदस्त थी। पर फिर थोड़ा सीरियस होके बोलता है मुझे लगता है लास्ट राउंड में एक बुरी आदत नजर आई। ये फाइट थी या स्ट्रीट ब्रॉल? और कहता है स्पोर्ट्स में हम एथलीट्स हैं, गूंज नहीं, थोड़ा एटिकेट जरूरी होता है। सीईओ बोलता है
जो लोग ये डिफरेंस नहीं समझते उन्हें एथलीट नहीं कह सकते, चाहे वो कितना भी रफ और पावरफुल क्यों ना हो। कुछ लाइन होती हैं जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सीओ कहता है कि कुछ लाइंस होती हैं जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विजोंग ध्यान से सुनता है और समझता है कि सीओ क्या कहना चाहता है। स्पोर्ट्समैनशिप इंपॉर्टेंट है, पर वो पूछता है, अगर मैं रूल्स के अंदर रह के कुछ भी करूं जीतने के लिए तो गलत क्या है? सनुक कहता है, तुम सच में ऐसा सोचते हो? विज बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरे लिए स्पोर्ट्स का मेन गोल है जीतना। सीओ थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है और पूछता है कब साइन करेगा। पर सबको शॉक तब लगता है जब विजोंग कहता है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। सीओ तो पहले से मान के चला था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, पर उसकी बात सुन के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। विजोंग कहता है कि उसका स्टाइल एलीट एफसी के सिस्टम से मैच नहीं करेगा। फिर पोलाइटली माफी मांगता है और रिस्पेक्ट से बो करता है। कोच भी हैरान रह जाता है। बाद में एक रेस्टोरेंट में कोच संग क्वांग फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। पूछता है सीओ का रिएक्शन कैसा था। वो कहता है कि उसे सब समझ आ गया। फोन रखता है और एक गहरी सांस लेता है। विज सामने बैठे शर्मा रहा होता है और कहता है, सॉरी, मैंने दिक्कत पैदा कर दी। कोच कहता है, कम से कम तुझे इतना तो एहसास है। फिर वो बैठे बैठे पूछता है, बता तू मेरे टीम में क्यों आना चाहता है? विज बोलता है, बस मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, मुझे रीजन की जरूरत नहीं है, जो चीज मुझे पसंद है उसके लिए। संगुक पूछता है, तो क्या तू सीओ से बदला लेना चाहता है जो उसने तुझे क्रिटिसाइज किया? विज कहता है, नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना, और बोलता है कि स्कूल टाइम से उसने सिर्फ स्पोर्ट्स किया है। हर कोच एक ही बात कहता था, ज्यादा मत सोच, जो बोलते हैं वो कर। अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देते थे। जब भी वो अपनी इंस्टिंक्ट पे कुछ करता था और मैच खराब हो जाता था तो पूरी टीम को पनिशमेंट मिलती थी। कोच पूछता है, तो तुझे सीओ से भी वही वाइब मिली? विज बोलता है, हाँ, वो भी लगता है अपने प्लेयर्स की क्रिएटिविटी दबा देता है। फिर कहता है, पर आप अलग हो। संगुक थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मैंने क्या अलग किया? विज बोलता है, आपने तो कहा था अपनी मर्जी से लड़, मजा ले, बस रूल्स के अंदर रह के। कोच कहता है, वो तो मैंने बस उस वक्त बोला था जब तू बहुत बेकार लड़ रहा था। पर विज बोलता है, फिर भी कोई और कोच उस मोमेंट पे ऐसा नहीं कहता। संगुक सोचता है, ये तो एक बैड कोच जैसा लगता है, और थोड़ा हर्ट महसूस करता है। विज कहता है, वो बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे ऐसा बोला, इसीलिए मैं चाहता हूं आप मेरे कोच बने। मैं आपसे सीखना चाहता हूं कैसे लड़ते हैं। कोच बिना डायरेक्टली जवाब दिए बस कहता है, पहले ये मीट खा ले, जल जाएगी। फिर कामली बोलता है, मुझे तेरा पॉइंट समझ आ गया, पर ज्यादातर लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है, पर 2 साल भी नहीं टिकते। सोच क्यों होता है ऐसा? फिर वो खुद ही कहता है, क्योंकि आखिर में टाइम और पैसा दोनों लगते हैं। जब पेट भर नहीं होता, मजा भी चला जाता है। चाहे एमएमए हो या कोई और स्पोर्ट, जब तक बिल्स पे नहीं कर सकते, एंजॉय करना मुश्किल होता है। इसीलिए सब लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन करना चाहते हैं ताकि पैसा मिले। फिर कहता है, अगर तू एमएमए से पैसा कमाना चाहता है तो तुझे एलीट ज्वाइन करना होगा। पर विज तुरंत मना कर देता है, मुझे एमएमए से पैसा नहीं कमाना, मुझे बस मजा लेना है। कोच कहता है, सब लोग शुरू में ऐसा ही सोच के आते हैं, पर बाद में सब छोड़ देते हैं। हमारा हीरो कहता है, मैं उनमें से नहीं हूं जो छोड़ देते हैं, चाहे चांस सिर्फ 1% ही क्यों ना हो, मैं उस 1% में आऊंगा। संगू कहता है, चांस बहुत कम है, लगभग 0। पर विज कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, तो मैं वही एक हूंगा जो फेल नहीं करेगा। विज बोलता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए ये लास्ट चांस है, और ये बात सुनकर कोच थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। विज कहता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता, सिर्फ थोड़े पैसे के लिए। अब वो पूरी तरह से फाइटिंग में अपना सब कुछ देना चाहता है। इतना पैशन और कॉन्फिडेंस देखकर कोच थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो अपना ड्रिंक का एक सिप लेता है, ग्लास टेबल पे जोर से रखता है और कहता है, तू पक्का है ना, ये डिसीजन तू फिर रिग्रेट नहीं करेगा? संगू कहता है, अगर भूखा रह गया तो सोच बदल जाएगी, और थोड़ा मजाक में बोलता है, पर तू अगर भूखा भी रहा तो क्राइम मत करना। विज गलती से कुछ उल्टा बोलता है तो कोच कहता है, अपने वर्ड संभाल। पर अब कुछ करने को बचा नहीं था। विज अपना डिसीजन ले चुका था। फिर विज पूछता है, आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? कोच कहता है, हाँ करूंगा, क्योंकि अब मना करने का कोई रीजन ही नहीं बचा, और कहता है, मंडे से स्टार्ट करते हैं, आयरन गरम है तो अभी मारते हैं हथौड़ा। विज एक्साइटेड होकर थैंक्स बोलता है। कोच नोटिस करता है कि जितना वो विजोंग को देख रहा है उतना ही वो लड़का उसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसे पता है कि विज चाहता तो सीधा एलीट ज्वाइन कर सकता था, पर फिर भी उसने ये रास्ता चुना। कोच सोचता है, जो लोग सच में एथलीट बनना चाहते हैं उनमें पैशन होता है, पैशन और मेहनत हो तो पैसा अपने आप आ जाता है। पर आजकल तो उल्टा हो गया है, लोग पहले पैसा देखते हैं, बाद में पैशन आता है।
ये सोच के कोच थोड़ा उदास होता है, पर समझता है कि ये चेंज नेचुरली आया है, इसलिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। उसे ये नहीं पता विज एमएमए में कैसा करेगा, पर वो जानता है कि ये लड़का किसी के भी अंडर वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है कि हान को इन्फॉर्म करे ताकि उसका फॉर्म भर दिया जाए। तभी कोच बोलता है कि अभी तक विज मेंबर नहीं है, तो उसे फी देनी पड़ेगी। विज कहता है, सर ये तो थोड़ा अनफेयर है, डिस्काउंट मिल सकता है क्या? कोच का ड्रिंक गला में अटक जाता है और वो जोर से हंसने लगता है। अब तो तू मुझे मुश्किल में डाल रहा है। फिर कहता है, जा असिस्टेंट सियांग हुन से बात कर, वो समझा देगा। विज बोलता है, मैं बाद में पे कर लूंगा, पापा के कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है। तो कोच कहता है, ठीक है। विज फिर कहता है, इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं क्या? 3 महीने के लिए साइन कर लेता हूँ, 6 पार्ट में पे कर दूंगा। कोच भी मान जाता है। अब विज इंटरेस्ट रेट, बेनिफिट और डिस्काउंट के बारे में बार बार सवाल पूछने लगता है। इतने की कोच इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, बस कर यार, मुंह बंद कर। नेक्स्ट डे सुबह अटैक टीम जिम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। विज बड़ा एक्साइटेड होकर जिम के अंदर आता है और सबको हाई बोलता है। सब लोग उतने एंथुजियाज्म से रिप्लाई नहीं करते जितना विज कर रहा होता है। सियांग हुन बोलता है, चुप कर, अंदर आजा, बहुत काम है। विज हाथ उठाता है और कहता है, मैं रेडी हूँ, फुल एनर्जी के साथ। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सियांग हुन उससे पूछता है, अमेरिकन कॉफी लेगा या इंस्टेंट? विज बोलता है, अमेरिकन। हन कहता है, तो फिर इंस्टेंट ही ले ले, अमेरिकन नहीं है। विज कंफ्यूज होकर बोलता है, तो पूछा ही क्यों? फिर हन सर एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए विज का एग्जामिनेशन स्टार्ट करता है। विज पूछता है, आप क्या कर रहे हो? हन कहता है, जरूरी है, गलत मत समझना। विज बोलता है, ठीक है, पर फिर नोटिस करता है कि सियांग हुन उसका चेस्ट पकड़ रहा है और ऑकवर्ड फील करता है। थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। फिर सियांग पूछता है, कितने टाइम से तूने स्पोर्ट्स नहीं किया? विज कहता है, 2 साल हो गए, 5 किलो बड़ा है, पर तब से स्टेबल है। हन कहता है, हाँ ये सब वेट क्लास के लिए डेटा है और अब उसके रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। हन चेक करता है, विज के मसल मास और बॉडी कंडीशन दोनों काफी अच्छे होते हैं। वेट भी स्टेबल है, मतलब अभी उसको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। विज पूछता है, मैं किस वेट क्लास में आऊंगा? हन कहता है, लाइट वेट। विज शॉक हो जाता है, क्या? मेरा वेट तो 80 किलो है, मतलब मुझे 20 किलो कम करना पड़ेगा? सियांग बोलता है, हाँ। विज बोलता है, इतना वेट कम करने से मेरा मसल और स्टैमिना दोनों डाउन हो जाएंगे। फिर कहता है, मैं अपने नेचुरल वेट पे फाइट करूंगा तो स्टैमिना और मसल लॉस नहीं होगा। हन बोलता है, पर वे इन फाइट के 1 दिन पहले होता है। विज कंफ्यूज होकर कहता है, तो क्या मुझे 1 दिन में 20 किलो बढ़ाना पड़ेगा? सियांग हंसता हुआ कहता है, रिलैक्स, कोच सब हैंडल करेगा, टाइम आने पे समझ जाएगा। उसके बाद बात होती है ट्रेनिंग मेथड की। सियांग बोलता है, नॉर्मली लोग एमेचर लेवल क्रॉस करके प्रोफेशनल क्लास में आते हैं, पर तू एक स्पेशल केस है। फिर थोड़ा सार्कास्टिकली कहता है, तुझे तो बेसिक्स भी प्रॉपरली नहीं आते, एमएमए के कॉन्सेप्ट तक नहीं समझता। अब विज को जल्दी से कॉम्पिटिटिव बॉडी बनाना होगा और जूजित्सु के साथ किक बॉक्सिंग और रेसलिंग भी सीखनी पड़ेगी। सियांग हान उसे एक शीट दिखाता है जिसमें ट्रेनिंग स्केड्यूल लिखा होता है। 2 दिन स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के और 2 दिन जूजित्सु और बॉक्सिंग के। सिर्फ संडे ऑफ होगा रेस्ट के लिए। सियांग पूछता है, कोई सवाल है? विज कहता है, नहीं सर, सब क्लियर है, पहली बार नहीं कर रहा मैं स्पोर्ट्स। फिर कहते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं रूटीन बदलना है या मैं टीम में डालना है। सियांग वॉर्न करता है, ये टफ होगा। विज कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, बस इजी मत लेना, मैं रेडी हूं। सियांग हंसता है और पूछता है, श्योर है ना? विज कहता है, मैं हमेशा से वर्कआउट और खाना दोनों में अच्छा रहा हूं। सियांग कहता है, बस यही स्पिरिट चाहिए, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद विज थक के जमीन पे गिर जाता है। सियांग कहता है, जमीन पे मत लेट, बैठ जा, थोड़ा रेस्ट ले। फिर मजाक उड़ाता है, इतना वीक कैसे है तू? तूने तो बोला था स्पोर्ट्स किया है। सियांग बोलता है, ये तो बस बेसिक लेवल टेस्ट था, असली ट्रेनिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई। फिर भी विज का परफॉर्मेंस देख के सब हैरान हो जाते हैं। वो 90 किलो बेंच प्रेस करता है, 28 पुलअप्स, 12 हेवी रोज दोनों हाथों से, 12 डंबेल कर्ल्स और 140 किलो के स्क्वाट्स करता है, और ये सब 3 सेट में, हर बार वेट बढ़ाते हुए। ये तो इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए भी हैवी रूटीन है। सियांग सोचता है, मैं तो वेट धीरे धीरे बढ़ाने वाला था, ये तो सब एक साथ उठा गया। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि विज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट है। सियांग देखता है विज हंस रहा है और पूछता है, क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? विज कहता है, बस अच्छा लग रहा है, मसल्स टाइट हो रहे हैं और लिमिट तक पुश हो रहे हैं, ये फीलिंग ही बेस्ट है।
हन थोड़ा सरप्राइज होता है। तू खुश कैसे है? इतना तो थक गया है। फिर विस पूछता है, अब मैं आउटसाइडर तो नहीं रहा ना जिम का? उसे याद आता है जब सियांग ने पहले बोला था कि विस एलीट एससी फैमिली का पार्ट नहीं है। सियांग बोलता है, हाँ तब थोड़ा इरिटेट था मैं, तू स्ट्रेंजर लग रहा था। फिर कहता है, चलो अब बकवास बंद, वापस ट्रेनिंग पे फोकस कर। ट्रेनिंग के टाइम पे स्ट्रेच करना था, पर हमारा हीरो स्किप करने लगता है बोल के कि उसने ऑलरेडी वार्म अप कर लिया है। उस पे थोड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। ट्रेनर उसको डराने के लिए कहता है, तूने कभी असली हेल्थ देखी ही नहीं। तभी अचानक कोई रूम में आता है और हमारा हीरो पीछे गिर जाता है। वो आदमी होता है कोच ताइयोंग योंग, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का ट्रेनर। सियांग पूछता है, कोच आप यहां क्या कर रहे हो? ताइयोंग कहता है, मैं अब सेकंड पार्ट संभाल रहा हूं, और विजोंग को चोक करते हुए बोलता है, चलो सेकंड स्टेज स्टार्ट करते हैं। विस प्रोटेस्ट करता है, मिड में कोच बदलना अच्छा नहीं होता, मैं सियांग के साथ ही रहना चाहता हूं। ताइयोंग बोलता है, तो फिर क्या करें इस लड़के की बात का? सब एक दूसरे को देखते हैं, जब तक ताइयोंग अभी भी विस को पकड़ के रखता है। विस थोड़ा होपफुल होता है कि सियांग उसको अपने पास ही रखेगा, पर उसकी उम्मीद टूट जाती है जब सियांग कहता है, ताइयोंग तू ही ट्रेन कर उसे, ये तेरे अच्छे हाथों में रहेगा। विस बोलता है, मैंने अभी स्ट्रेच भी नहीं किया, थोड़ा टाइम दे दो, पर कोई सुनता नहीं। सियांग समझ जाता है कि अभी विस का ट्रस्ट जीतना बाकी है। उसे लगता है इतना नेचुरली टैलेंटेड और पैशनेट लड़का मिलना रेयर होता है, और एमएमए को एक ऐसा रुकी मिलने वाला है जो फ्यूचर में मार्केट लीड करेगा। ताइयोंग ट्रेनिंग शुरू करता है। विज वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है और ताइयोंग जोर जोर से चिल्लाता है, और रैप्स ज्यादा कर, मोटिवेट करने के लिए। सियांग दूर से देखता है और बस ये होप करता है कि विज ढीला ना पड़ जाए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल तो दिख रहा है। रिंग के अंदर स्पैरिंग ट्रेनिंग चल रही होती है। विज अपोनेंट के पंच से बचता है, दूसरे हाथ से आने वाले हुक को भी इवेट करता है, फिर खुद 2 स्ट्रेट पंचेस का कॉम्बो मार देता है। पैड होल्डर बोलता है, स्पीड बढ़ा, रियल एनिमी खड़ा नहीं रहता। विज सोचता है, मैं इतना वीक तो नहीं, पर फाइट के बीच ऑर्डर्स फॉलो करना मुश्किल लगता है। तब जिउजित्सु कोच युक्ली बोलता है, अगर तू ये सब कर पाता तो अब तक डेब्यू कर चुका होता। बॉक्सिंग कोच ब्रेक लेने का बोलता है, आज का ट्रेनिंग अच्छा था। तभी जॉन हान आता है और विस से बोलता है, तेरे से बात करना मुश्किल है यार, हम रोज मिलते हैं फिर भी। फिर बोलता है, मैं शॉक था जब तूने एलीट एफसी रिजेक्ट किया। विस कहता है, तू समझेगा जब बड़ा होगा। जॉन थोड़ा चिढ़ जाता है। इतने में कोई रिंग में आता है और बोलता है, भाई आ गया। सब लोग रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं कोच संग हुआंग को। संग आते ही कहता है, सब पास आओ, एक अनाउंसमेंट है। सब लोग बैठ जाते हैं और संग कुछ पेपर्स निकालता है। पूछता है, पता है ये क्या है? एक स्टूडेंट बोलता है, ऑफर्स। संग कंफर्म करता है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन से 4 ऑफर्स आए हैं। सब मजाक में बोलते हैं, कोच गैंगस्टर लगते हो, पर संग गुस्सा हो जाता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। विस पूछता है, कैसे ऑफर्स? जॉन्ग बोलता है, मैच ऑफर्स हैं, 4 मैचेस। जॉन्ग एक्सप्लेन करता है, ये मिलना मुश्किल होता है, पर हमारा टीम स्ट्रांग है और अच्छे फाइट्स देता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को हम पसंद आए। जॉन्ग कहता है, तुझे कोच का शुक्रिया करना चाहिए जो इतनी मेहनत करके ये चांसेस लाते हैं। फिर संग अनाउंस करने लगता है कौन कौन फाइट करेगा। पहला नाम अनचान कैंग जो एक रेसलर है, दूसरा ट्रिजुन यून एक बॉक्सर। विस को याद आता है ये दोनों गोल्डन ग्लव वाले हैं। तीसरा नाम आता है यूजीन, एक लड़की जिसको विस जानता है, उसकी उम्र भी उसके बराबर है। यूजीन मिन ने स्ट्रॉ डिवीजन में 5 फाइट्स में कभी नहीं हारी, X1 की रूकी है। फैंस यूज MMA की गॉडेस बुलाते हैं क्योंकि वो सिर्फ स्किल्ड ही नहीं बल्कि बहुत ब्यूटीफुल भी है। वीजोंग ली को लगता है कि उसके और यूजीन के बीच का डिफरेंस लिटरली हेवन और हेल जैसा है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका नाम लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसने अब तक कोई मैच भी नहीं खेला। पर सबको शॉक लगता है जब कोच लास्ट नाम अनाउंस करता है, वीजोंग ली। पूरे जिम में साइलेंस छा जाता है। बहुत सारे फाइटर्स तो उसका नाम भी नहीं जानते थे और सब हैरान हो जाते हैं कि उसको इतनी बड़ी ऑफर कैसे मिल गई। यूजीन मिन उसकी तरफ एक जज करने वाली नजर से देखती है। कोच संग क्वांग बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी ये, तो गलत मत समझो। फिर थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। जब कोई कुछ नहीं कहता वो चिल्लाता है, तो फिर सब अपने ट्रेनिंग पे लौट जाओ और जिनके पास ऑफर है वो मेरे साथ बात करने आ जाएं। थोड़ा देर बाद कोच विस के पास आता है और कहता है, थोड़ा प्राइवेट बात करनी है। विस थोड़ा हेजिटेंट होता है और कहता है, कोच सब लोग थोड़े अपसेट लग रहे हैं, ये सही है क्या?
संग कहता है, अब हम क्या करें, डिसीजन तो ऑर्गेनाइजेशन का है। फिर भी विस को थोड़ा बुरा लगता है। कोच बोलता है, ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, तुझे खुश होना चाहिए। विस कहता है, मैं खुश हूं, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। फिर वो पूछता है, ऑफर किससे आई है? कोच कहता है, X1 से। विस शॉक हो जाता है क्योंकि X1 कोरिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कोच बताता है, वो लोग तुझे उस वायरल वीडियो के थ्रू मिले जिसमें तूने एक प्रोफेशनल को हरा दिया था। उन्होंने तुझे मॉन्स्टर बोला और बोला एक गैंगस्टर ने सेंट्रल लीग की स्पॉटलाइट छीन ली। विस पूछता है, तो मैं डेब्यू करने वाला हूं? कोच कहता है, हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसे एक पेपर देता है और कहता है, जरा देख इसमें लिखा क्या है। पेपर में लिखा होता है, सुजिम जैम 1.80 मीटर, 90 किलो, 23 साल का, वेल्टरवेट डिवीजन का एक्सपीरियंस्ड फाइटर। विज नीचे देखता है और मैच डेट पढ़ता है, सितंबर 9 और आज अगस्त 18 है, मतलब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। कोच कहता है, एक फाइटर इंजर्ड हो गया था तो उसकी जगह तू जा रहा है। तेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं वेट कम करने के लिए और उसके साथ ट्रेनिंग और अपोनेंट का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। समझ ले, सुजिम तुझसे ज्यादा स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड है। विस सोचता है कि एमएमए में यूजुअली 3 महीने मिलते हैं प्रेपरेशन के लिए और अब उसको एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना है जो उससे हायर वेट क्लास का है। ये तो अपनी खुद की कब्र खोदना जैसा है, पर फिर भी वो डिसाइड करता है करने का। कोच पूछता है, पक्का श्योर है? एक बार डिसाइड कर लिया तो पीछे नहीं हट सकता। विस कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं रेडी हूं। कोच कहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कल साइन करेंगे, आज के लिए तू फ्री है। विस पूछता है, आप अग्री हो? कोच बोलता है, तूने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं मना नहीं कर सकता। विस सोचता है, क्या हर मैच इतना सिंपल होता है अरेंज करना? कोच उसे रोकता है और पूछता है, तेरे पेरेंट्स को पता है तू एमएमए करता है? विस कहता है, नहीं, उन्हें अभी तक नहीं बताया। कोच बोलता है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर तुझे नहीं लगता उनकी अप्रूवल लेना चाहिए फाइट से पहले? विस थोड़ा हेजिटेंट होता है, फिर कहता है, मैं बात कर लूंगा। कोच उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करता है और कहता है, आज ही बात कर ले और कल फाइनल डिसीजन बता दे, हमें स्केड्यूल फिक्स करना है। साथ ही कहता है, पेरेंट्स पे प्रेशर मत डालना, कामली बात करना। अगर अप्रूव नहीं करते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस जरूर मिलेगा। जाते जाते विज मुस्कुराता हुआ पूछता है, सच में नेक्स्ट चांस मिलेगा क्या? कोच हंसता है और कहता है, तू बस कल बता देना। विज हंसी में बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और निकल जाता है, दिमाग में एक ही बात, ये फाइट मेरी लाइफ बदल सकती है। वो बोलता है कि मैं अब निकल रहा हूं और सांग क्वांग चुप रहता है, थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। उसे याद आता है कि जोंग ने कहा था हुई ने अपने पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के टाइम बहुत परेशान किया था। ये सोच के कोच सांग क्वांग को ये सिचुएशन और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। हमारा हीरो घर पहुंच के अनाउंस करता है कि मैं आ गया, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आज तो जल्दी आ गया। उसकी मॉम पूछती है, तू एक्सरसाइज कर रहा था क्या? और बोलती है, जाके शावर ले, पर वो कहता है, मैंने ले लिया। मॉम हंस के बोलती है, तू बिल्कुल अपने डैड जैसा है जिसे शावर लेना पसंद ही नहीं। तभी उसका डैड सोफा से उठ के एमएमए के मूव्स करने लगता है और मॉम डर जाती है। डैड के ऐसे करते ही मॉम गुस्सा हो जाती है और विजोंग कहता है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। मॉम फिर भी बोलती है, पहले शावर ले, तो वो मान जाता है। काम खत्म करके वो दोनों के साथ बैठता है और सब एक्सप्लेन करता है। डैड पूछता है, तुम्हारी मॉम क्या सोचती है इस सब के बारे में? और मॉम सीरियस फेस के साथ बैठी होती है। थोड़ी इरिटेट होके बोलती है, ये तो हमेशा वही करता है जो चाहता है, अब अप्रूवल क्यों चाहिए? गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं कह सकती, तू तो फाइटर बन ही रहा है। डैड उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर मॉम चिल्ला के बोलती है, कुछ मत बोल। विजोंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो और चिल्लाती है और कहती है, मुझे मॉम मत बुला। वो कहती है, 10 साल तक जब तू स्पोर्ट्स के पीछे था, हमने अपनी लाइफ तेरे लिए रख दी, मेरे सारे दोस्त चले गए और अब सिर्फ बुढ़ापा बचा है। अब तू एमएमए करना चाहता है तो मुझे और भी बुरा लग रहा है। वो कहती है, तू कितना सेल्फिश हो सकता है और हम और कितना सैक्रिफाइस करें तेरे लिए। क्या तुझे अपनी माँ की जरा सी भी परवाह है? ये बोल के वो रो पड़ती है, गुस्से में उठती है और कहती है, मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, अब तुम लोग संभालो सब। विजोंग उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे पता है मेरी वजह से तुमने बहुत मुश्किलें झेली हैं, इसीलिए मैं तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ, इस बार मुझ पे भरोसा कर लो। मॉम आंखों में आंसू लेके उसका हाथ थप्पड़ से हटा देती है और बोलती है, जो करना है कर। डैड उसे कहता है, टेंशन मत ले, तेरी माँ बस परेशान है, गुस्सा तभी होती है जब वो सच में चिंतित होती है। डैड मुस्कुरा के कहता है, तू बड़ा हो गया है, पर एक बात गलत समझा, तेरी माँ हमेशा ऐसे ही गुस्सा करती है। फिर मूड हल्का करने के लिए वो प्रिटेंड करता है जैसे डांटने वाला हो। दोनों हंसने लगते हैं और मोमेंट एंजॉय करते हैं।
विजोंग पूछता है पापा अप्रूव करते हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि दूसरों के लिए अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। विजोंग कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और डैड खुश होता है ये सोच के। वो कहता है माँ से कामली बात कर और समझ कि वो क्यों गुस्सा है। विजोंग डिसाइड करता है कि माँ को मनाना है। डैड पूछता है कुछ और बोलना है क्या? तो वो कहता है पापा अपना कार्ड दे दो, जिम का पेमेंट करना है। डैड पहले कहता है तू कंसिडरेट है, फिर सीरियस होके पूछता है वापस करेगा पैसा? विजोंग थोड़ा चीकी टोन में कहता है पापा अपने बेटे से भी पैसा लोगे क्या? डैड हंसते हुए कहता है लगता है तू चोरी करने की सोच रहा है। तो विजोंग बोलता है मैं कमा के डबल दे दूंगा। डैड हंस के कहता है तू अभी से सक्सेसफुल लग रहा है। बेटा मजाक में बोलता है पापा टीवी पे देख के रिग्रेट करोगे। और जब विजोंग बोलता है शायद मैं कुछ नए दोस्तों के ग्रुप के साथ मिल जाऊं, तो उसका डैड थोड़ा रुक जाता है, फिर अपना डिसीजन चेंज करके हाथ मिलाता है और पूछता है रजिस्ट्रेशन फी कितनी है। विजोंग कॉन्फिडेंटली बोलता है पापा आप रिग्रेट नहीं करोगे। दोनों हंसते हुए मोमेंट एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी माँ अपने रूम से ये सब देखती है और चुपके से रोती है। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है सियोल टीम के ट्रेनिंग सेंटर पर। एक फाइटर बड़े स्लेज हमर से टायर पे वार कर रहा होता है। दूसरा बंदा बोलता है बस अब रहने दे, तो वो हैवी हमर साइड में फेंक देता है। वो पूछता है अभी तक कोई खबर नहीं और कहता है सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं फाइट के लिए। कोच बोलता है स्केड्यूल एडजस्ट हो रहा है, जल्दी अपडेट मिलेगा। सुगिम जोंग जो सियोल टीम का फाइटर है बोलता है मैच फिक्स करने में क्या दिक्कत है जब 60 से ज्यादा फाइटर्स अवेलेबल हैं। कोच उसे बोलता है स्ट्रेस मत ले, पर सुगीम गुस्सा होकर कहता है मैं इतनी मेहनत करके क्या फायदा अगर फाइट ही नहीं मिलती। कोच कहता है ट्रेनिंग कभी वेस्ट नहीं होती, पर सुगीम कहता है फाइट नहीं तो सब वेस्ट। कोच कहता है कल तक न्यूज ना मिली तो मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करूंगा। श्यांगता जोंग कोच कॉल करता है ऑर्गेनाइजेशन को। फोन पे पोलाइटली बोलता है मैं समझता हूं आप बिजी हो, कोई बात नहीं, बाद में बताना। दूसरी साइड से कहते हैं वो कॉल बैक करेंगे। सुगीम पूछता है मैनेजर सॉन्ग था क्या? कोच बोलता है हाँ और कहता है सब्स्टिट्यूट ओपोनेंट मिल गया है। सुगीम एक्साइटेड हो जाता है, पर कोच बोलता है ओपोनेंट का नाम है विज ली, कभी सुना नहीं मैंने। सुगीम सोचता है शायद कोई रुकी होगा, लीग में नाम भी नहीं सुना। एक्साइटेड होके वो और हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है उसे फेस करने के लिए। दूसरी तरफ श्यांग हमारे हीरो विजोंग को कॉन्ट्रैक्ट समझाता है साइन करने से पहले क्लॉज में लिखा होता है जिम कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू 90% उसे मिलेगा और 10% जिम को। विजोंग सोचता है जिम तो 30% लेगा और 70% उसे मिलेगा, तो वो थोड़ा शॉक्ड होता है। श्यांग कहता है ये कोच ने फिक्स किया था, चाहे तो 70-30 कर देते हैं, पर विजोंग कहता है नहीं, जैसे है वैसे ही ठीक है। श्यांग एक्सप्लेन करता है ये इवेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फाइट के लिए 2 मिलियन वॉन मिलेंगे और जीत गया तो 1 मिलियन बोनस। सबसे इंपॉर्टेंट वे इन क्लॉज है, अगर फाइटर ओवरवेट हुआ तो पैसा कैंसिल। ये फेयर लगता है क्योंकि वेट फेल से इवेंट खराब होता है। बाकी क्लॉजेस कहता है तू खुद पढ़ ले। विजोंग पूछता है अगर मैं जीत गया तो एक्चुअली कितना मिलेगा? श्यांग कहता है टैक्स और जिम के 10% के बाद अराउंड 3 मिलियन वॉन हाथ में आएंगे। विजोंग सोचता है स्टोर में काम करके भी इतना नहीं कमा सकता और एक फाइट से 3 मिलियन, ये सोच के उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहता है मुझे कोई और क्वेश्चन नहीं है। श्यांग पूछता है ये तेरा लास्ट फाइट होगा क्या? वो तुरंत बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जितनी बार मिले उतनी बार लड़ना चाहता हूं। तब असिस्टेंट बोलता है लेकिन अगर परफॉर्मेंस वीक रही तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई चैरिटी नहीं है, उनके लिए ऑडियंस और सेल्स ही सब कुछ है। चाहे जीते या हारे, क्राउड एंटरटेन होना चाहिए। श्यांग कहता है अगर स्किल कम है तो रिंग में हिम्मत दिखा, वही सबसे बड़ा वेपन होता है। श्यांग उससे बोलता है कि अपने आप को जेन्युइन तरीके से दिखाना, ट्रेनिंग सीरियसली लेना ताकि लोग तुझे भूल ना पाएं। विजोंग ये बात दिल से ले लेता है और श्यांग बोलता है चलो अब साइन कर और ट्रेनिंग पे लौट। अब श्यांग उसे नई टेक्निक सिखाएगा ताकि वो सुगिम जैंग के अगेंस्ट रेडी हो सके। जब विजोंग पूछता है किस स्किल पे काम करेंगे तो सैंग कहता है रेसलिंग। कुछ दिनों बाद हमारा हीरो रिंग में ट्रेनिंग कर रहा होता है। सामने वाला फाइटर फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ता है और विजोंग उसकी स्पीड देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। वो अपना हाथ विजोंग के टॉर्सो के अराउंड लपेट लेता है और उसका एक हाथ पकड़ के उसे इमोबिलाइज कर देता है। फिर उसका लेफ्ट आर्म ट्रैप करके उसे पीछे धकेल देता है। विजोंग मुश्किल में पड़ जाता है। ओपोनेंट अपना सर उसके चिन के नीचे रख लेता है और फुल कंट्रोल ले लेता है। वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता है। सैंग बोलता है ये तो तुझे इजीली प्रेस कर रहा है। उसको याद आता है सैंग ने कहा था तुझे रेसलिंग के साथ क्लोज कॉम्बैट सीखना होगा क्योंकि सुगिम का स्टाइल क्लिंच और ग्रैपलिंग दोनों में स्ट्रांग है। वो हर चीज में बैलेंस्ड फाइटर है।
चाहे किसी एक चीज का मास्टर नहीं पर सब में सॉलिड है। सैंग कहता है वो बड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो फाइट ग्रैपलिंग साइड ले जाएगा, तू उसके अगेंस्ट हैंडल करना सीख वरना पंच मारने से पहले ही हार जाएगा। विजोंग थोड़ा इनसिक्योर फील करता है क्योंकि उसने कभी प्रॉपर रेसलिंग नहीं सीखी, पर सैंग बोलता है टेंशन मत ले, तू पहले कोरियन रेसलिंग सिरुम खेल चुका है, ये तुझे एडवांटेज देगा। विजोंग समझता है और अपने आप पे भरोसा रखता है। सैंग कहता है अब वार्म अप कर और उन चैंग के साथ स्पेयर कर। उन चैंग के साथ फाइट स्टार्ट होती है। विजोंग सोचता था वो स्ट्रांग है, लेकिन उन चैंग का पावर देख के हैरान रह जाता है। उसे लगता है जैसे वो किसी जायंट गोरिल्ला से लड़ रहा हो। फिर भी विजोंग फाइट में मूव करता है, अपने पांव से उन चैंग के लेग के अंदर किक मार देता है जिससे वो थोड़ा हिल जाता है। उस मोमेंट का फायदा उठा के विजोंग अपना फ्री आर्म उसके शोल्डर पे रखता है और लेग और आर्म दोनों का यूज करके उसे फोर्स से पीछे धकेल देता है और फाइनली एस्केप कर जाता है। तुरंत अटैक मोड में आके अनस्टेबल ओपोनेंट को केज के अगेंस्ट धकेल देता है। उन चैंग एक्सेप्ट करता है, तू एक्चुअली काफी अच्छा है। फिर विजोंग नीचे झुक के उसके काफ को दोनों हाथों से पकड़ता है। उन चैंग समझ जाता है ये उसे टेक डाउन करने वाला है। वो रेजिस्ट करता है और विजोंग के बॉडी को होल्ड कर लेता है। साइड में खड़ा एक बंदा कहता है इस लड़के का रेसलिंग सेंस बहुत शार्प है, ये जिउ-जित्सु भी जल्दी सीख लेगा। दूसरा बंदा अग्री करता है, मुझे पता था ये उन चैंग के साथ भी अच्छा करेगा। अन चैंग अपना बैलेंस बनाए रखता है, स्टेडी सांस ले रहा होता है, लेकिन वो वेटरन है और 2 वेट क्लास ऊपर का फाइटर है। एक मोमेंट में उन चैंग हमारे हीरो को स्पिन करता है और टेक डाउन रोक देता है, पर उसे दूर नहीं जाने देता। उसका टॉर्सो टाइटली पकड़ के लिफ्ट कर लेता है। फिर भी विजोंग अपने पांव और टॉर्सो ट्विस्ट करके लॉक तोड़ देता है और पोजीशन रिवर्स कर देता है। अब वो अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट दिखाता है, ओपोनेंट के स्ट्राइक्स और टेक डाउन दोनों ब्लॉक करता है। अन चैंग थोड़ा थक जाता है और कहता है ये लड़का सच में कमाल का है। विजोंग स्माइल करके बोलता है अभी तो मैंने अपना असली लेवल दिखाया ही नहीं। उसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और रिंग में नेक्स्ट एक्सचेंज के लिए रेडी होते हैं। दोनों के स्ट्रेंथ और ग्रैपलिंग टकराते हैं और सैंग सोचता है कि शायद उसका सीरम का एक्सपीरियंस एमएमए में काम नहीं आएगा, पर आया। अब सैंग सोचता है कि ये लड़का एक हिडन जेम है जो एमएमए में परफेक्टली फिट हुआ है और उनके पास जीतने का रियल चांस है। थोड़ा टाइम बाद कार में सैंग पूछता है उसका वेट क्या है। वो बोलता है 77 किलोज। सैंग कहता है X1 में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, कोई इशू नहीं होगा। पर हमारा हीरो बोलता है कि उसने कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि वेन पे बहुत फर्क पड़ता है। वो कहता है पहले जब सीरम खेलता था तब भी ऐसा ही करता था। यूजीन इतना बार उसका सीरम सुन के इरिटेट हो जाती है। वो बस इसलिए साथ आई है क्योंकि सब बिजी हैं और उसके पास कुछ काम नहीं। हवांग उसे कहता है अगर कंप्लेन ही करनी है तो निकल जा, पर वो बोलती है कि वेन पे बैग संभाल लेगी। एमसी बोलता है ठीक है, बस बैग्स देखना, ज्यादा इंटरफियर मत करना। सैंग विन को एक साथ देख के खुश होता है। हिसोंग बोलता है उसने अपने दोस्तों को फाइट के बारे में बताया ही नहीं। सिदोंग कहता है बता देते, देखने आते, पर हमारा हीरो बोलता है बाद में बता दूंगा। यूजीन कहती है असली रीजन ये है कि अगर हार गया तो शर्म लगेगी फ्रेंड्स के सामने। वो हंसती है और हीरो कहता है बिल्कुल सही बोला तूने। फिर मजाक में उसके फोरहेड पे छोटी सी टैब मार देता है। दोनों बेकार की बातें करके लड़ने लगते हैं और सैंग इरिटेट हो जाता है, तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों हो। थोड़ी देर बाद कार पार्क करते हैं और वेन वेन्यूबो पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर जाता है हिस्ली शॉक हो जाता है, प्रेस वहां है। सियोन असिस्टेंट बोलता है मत खड़े रहो, फॉलो करो। वो उसे उसकी सीट दिखाता है और हमारा हीरो तुरंत बैठ जाता है। तभी वो देखता है सो गेम जोंग कॉर्नर में बैठा है। सियोन तुरंत कहता है मत घोर, आंख मत मिलाना, मत बात करना, फेस ऑफ तक चुप रहो। सैंग बोलता है क्या ही मिलना उसे, कल लड़ना ही तो है। असिस्टेंट बोलता है बहाने मत बना, वो अपना काम कर रहा है। ये सुन के विजोंग रियलाइज करता है कि वो भी अपने दिमाग में ज्यादा जी रहा था। उसे लगता है सुगेम जानबूझ के आंख कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसे पता है हवाई उसे देख रहा है। दोनों एकदम पास बैठे हैं और अनाउंस होता है कि वेन शुरू होने वाला है। सबसे पहले ब्लू और रेड कॉर्नर के अंडर कार्ड फाइटर्स का वेन होता है जिसमें मैनेजर्स भी होते हैं ताकि सब फेयर रहे। फिर मेन कार्ड वेन स्टार्ट होता है और 70 किलो के नीचे वाले मैच की बारी आती है। हमारा हीरो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने कपड़े उतार देता है और रेडी हो जाता है स्केल के लिए। यूजीन शॉक हो जाती है, पागल है क्या, तेरा नंबर भी नहीं आया, और उसे किक मार देती है। वो बोलती है ये क्या चड्डी पहन रखी है, कितनी एम्बैरेसिंग है। हवाई बोलता है ये बेस्ट है। तब अनाउंस होता है फाइटर विजोम ली प्लीज कम टू स्टेज। वो जाता है और स्केल पे चढ़ जाता है। वेट 170.2 पाउंड्स, 77 किलोस। यूजीन बोलती है अगर इतना भी नहीं होता तो फेल हो जाता। फिर कैजुअली कांग्रेट्स बोलती है। हीरो बोलता है अच्छी बातें बाद में करती है तू, और वो उसे कपड़े देती है। वो कहता है गर्मी लग रही है, नहीं पहनूंगा, पर वो जबरदस्ती उसे पहना देती है।